शांत देव मनु, उन्होंने श्रद्धा में 10 पुत्रों को जन्म दिया। पुत्रों की अलग अलग व्यतीत कथा हुई। पुनः पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ में वो चाहते थे पुत्र प्राप्त हो, लेकिन होताओं के विपरीत संकल्प के कारण पुत्र की जगह पुत्री पैदा हो गई। तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव ये पुत्री कैसे हो गई? कहा कोई बात नहीं, एक देवता ऐसे हैं हमारे पास में जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। मंत्री महामणि विषय प्याले के मैठते कठने कुंक भाल के। मंत्र महामणि विषय प्याले के मैठने कुंक भाल के। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। प्रभुवन महिमा विदत तुम्हारी, प्रभुवन महिमा विदत तुम्हारी। भाव्यू में सकैत पुरारी, भाव्यू में सकैत पुरारी। शंकर जी एक एक देवता ऐसे हैं जो विधाता का लिखा भी टाल सकते हैं। शंकर जी की उन्होंने प्रार्थना की, त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता। उस पुत्री को शंकर जी की कृपा से पुत्र के रूप में बदल दिया। पर भवितव्यता भवत्येव कोटि पाए संचिता, जीवन में जो सुख दुख लिखा है वो मिलेगा। वो उनका राजकुमार बन गया, लड़की जो था वो राजकुमार बन गया। एक दिन वो राजकुमार अपने मित्रों के साथ घोड़ों पर चढ़ करके इलाव्रत खंड में चला गया। वो इलाव्रत खंड कीलित था। शंकर जी पार्वती जी क्योंकि दिगंबर रूप में रहते थे, इसलिए उन्होंने कीलित किया था कि यहाँ पर कोई पुरुष आ ही नहीं सकता, और यदि कोई पुरुष आ गया तो वो स्त्री रूप में परिणत हो जाएगा। श्रीमान जी दोस्तों के साथ में वहीं पहुँच गए। सो वो तो गए, वो लड़की बने सो बने, जो दूसरे गए थे वे भी बन गए सब लड़की। अब जैसे तैसे तो लड़की से लड़का बनाया गया। अब वो फिर लड़की बन गए तो बोले अब बाबूजी के सामने क्या मोह लेकर के जाएं। तो फिर वहां से वो घूमते घामते चंद्रलोक में चले गए, और चंद्रलोक में चंद्रमा का बेटा था बुध, और बुध ने उनको कह दिया अंग्रेजी में कि हम तुमसे प्यार करते हैं, और उसके बाद में उनकी शादी हो गई। और शादी हो गई तो उसके बाद में एक लड़का भी पैदा हो गया, पुरुरवा। उसके बाद में जैसे तैसे लौट करके आए तो पिताजी फिर मत तक दुखे, फिर लड़की बन गया। फिर शंकर जी की प्रार्थना की। शंकर जी ने कहा यही धंधा थोड़ी कि हम तुम्हें लड़का लड़की लड़की लड़का करते रहे। बोले अब एक काम है, अब ये 6 महीना लड़का रहेगा और 6 महीने लड़की। उन्हीं को राज्य दिया गया, और राज्य जब दिया गया तो समस्या ये हुई कि वो 6 महीने तक ताव दे करके मूछ पर ताव दे करके बैठे, और जो ही 5वें महीने के बाद में 6वां महीना लगता था तो रोना शुरू करते थे कि बस एक ही दिन बचा, 2 ही दिन बचे, अब हम फिर। तो बोले ये भी कोई जिंदगी। स्वराज्य पाठ वैभव को छोड़ करके चले गए, वहां उनको निषाद मिले। इसके बाद में आगे चल करके एक वर्णन आता है इनकी वंश परंपरा में, जो पुरुरवा हुए थे उनके, और आगे वंश चला। शरियाती नाम के राजा हुए। शरियाती नाम के राजा एक दिन अपने समस्त, प्राचीन काल में लोग देव स्थलों में जाते थे, कुछ कुछ दिन तीर्थ स्थलों में महात्माओं के पास में रहते थे। सो च्यवन ऋषि की जहां साधना स्थली थी वहां पर पहुंचे। मंत्रिमंडल की बैठक हो रही थी, पर बच्चियां खेल खेल में इधर उधर घूम रही थी। नौजवान बच्चियां थीं। अब तो उन्हें शरारत करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, क्योंकि सब शरारत उनके हाथ में है, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अब तो छुट्टी दो तो बेटी कमरे में, बाहर जाने की जरूरत नहीं। उनको संगत कुसंगत जो कुछ चाहिए वो उनके फोन में बैठी हुई है।
उनको कोई कहीं जाने की जरूरत है नहीं। तो महाराज इस प्रकार से अब उन्होंने देखा कि वो लड़कियां घूम रही थीं, सुकन्या उनकी बेटी थी, और एक बामी से एक दिव्य ज्योति निकलती हुई दिखलाई पड़ी। उन्होंने एक कांटा ऐसे ऐसे किया और उसमें रक्त की धार निकली। वो कोई और नहीं था, च्यवन ऋषि थे। तपस्या करते करते उनके शरीर में बामी निकल आई थी, उनका शरीर मिट्टी बन गया था, आत्मा अंदर जीवित थी। उनकी दिव्य आंख को उन्होंने फोड़ दिया, और जो ही आंख उनकी फूटी, उनके तप के प्रभाव से लोगों की सांस रुक गई, ऊपर का मतलब ऊपर रुक गया, नीचे आवागमन सब रुक गया। उसके बाद राजा श्रयाति को जब पता लगा, उन्होंने अपनी बेटी को बहुत डांटा, और उसके बाद में उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि अब तू ही इनकी पत्नी बन करके इनके जीवन की सहारा बन, और अपनी उस बेटी का विवाह उन्होंने च्यवन ऋषि के साथ में कर दिया। बेटियों को एक बात इस कहानी से शिक्षा मिलती है। उस बेटी की अवस्था बहुत ज्यादा नहीं थी, राजकुमारी थी, पर एक बुजुर्ग और अंधे ऋषि के साथ में उसके पिता ने शादी कर दी और चले गए। उस बेटी ने ना तो पिता को कुछ कहा, ना अपने दुर्भाग्य को कोसा। आप अगर कर्म अच्छे कर लो तो किसी भी जीवन को तुम स्वर्ण में परिवर्तित कर सकते हो। इतनी पतिव्रता नारी थी, इतनी अद्भुत सेवा उन्होंने ऋषि की जिससे ऋषि प्रसन्न हुए, और ऋषि को लगा कि मैं इसको कैसे सुख पहुंचाऊं, मैं तो बुजुर्ग हूं। इतने तपस्वी थे, साधना के प्रभाव से धन्वंतरी के बेटे जो वैद्यराज धन्वंतरी के बेटे हैं, उनको उन्होंने बुलाया और उनको बुला करके कहा कि आप एक काम करो, हमारे लिए कोई ऐसी औषधि बनाओ जिससे हम तृण हो जाएं। उसका परिणाम यह होगा कि हम यज्ञ में आपको पूजन का स्थान देंगे। अब उन्होंने औषधि क्या बनाई थी मुझे मालूम नहीं, पर आज के आयुर्वेदिकों ने जरूर बना दिया च्यवनप्राश, और उसमें लिखा रहता है कि बुढ़ापे को जवानी में बदलने की ये दवा है। मैं विज्ञापन नहीं कर रहा हूं पर उसमें लिखा रहता है। पर आपको समझ में आ गया उसका नाम च्यवनप्राश क्यों है? भागवत जी से ही है, क्योंकि वो च्यवन ऋषि एक औषधि को खाने से तरण हो गए थे। अब आप देखो, एक उन्होंने ऐसा दिव्य सरोवर बनाया धन्वंतरी के पुत्रों ने, और उन्होंने कहा कि आप इसमें स्नान। जो ही उन्होंने स्नान किया और निकले तो वो ऋषि और धन्वंतरी के दोनों पुत्र जब निकले तो एकदम गौर वर्ण चमकते हुए दोनों तीनों एक जैसे थे। उस समय धन्वंतरी के पुत्रों ने उनसे पूछा, आप बताइए कि इनमें से आपके पति कौन है? तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा कि आप एक कृपा करो कि हमारे पति को मुझे दे दो। इससे वो दोनों वैद्य कुमार प्रसन्न हो गए। नहीं तो वो कह सकती थी किसी को भी पकड़ लेती, क्योंकि ऋषि तो मनुष्य थे, वो तो देवता थे ना, उनको छोड़ करके कोई दूसरे को पकड़ लेती, वही उनके पति हो जाते। पर उन्होंने कहा नहीं, हमारे जो पति थे हमें वही पति चाहिए। और च्यवन ऋषि तरुण स्वरूपवान अर्थ संपन्न हो गए। एक बार उनके पिता घूमते हुए जंगल में आए, अपनी बेटी से मिल आए, मैंने ऐसे ऋषि के साथ में विवाह कर दिया, कैसे उसकी जिंदगी कटती होगी। लेकिन जब शर्याती राजा ने अपनी राजकुमारी अपनी बेटी को एक तरुण स्वरूपवान नौजवान के पास में बैठे हुए देखा तो उन्होंने अपनी बेटी को बहुत खरी खोटी सुनाई कि तूने मेरे कुल का नाम डुबो दिया, कितने महान ऋषि थे, और तूने उन महान ऋषि को छोड़ करके किसके साथ में तू बैठी हुई है यहां पर? तो बेटी मुस्कुराई, कहा कि पिताजी ये कोई और नहीं है, यही आपके दामाद हैं, इन्हीं को आप छोड़ करके गए थे, यही ऋषि हैं च्यवन ऋषि। बड़ी सुंदर अद्भुत कहानियां हैं। इसमें आगे चल करके एक ऋषि हुए हैं शौभर ऋषि। इस कथा को ऋषि मुनियों के लिए है। शौभर ऋषि जमुना में स्नान कर रहे थे, और जमुना में स्नान करते समय बहुत गौर से सुनने वाली कथा है, साधु संतों के लिए विशेष रूप से।
श्रावण ऋषि जमुना में स्नान कर रहे थे, उन्होंने मछलियों की काम क्रीड़ा को देखा, विषयाशक्ति को देखा। उन्हें परस्पर विषयाशक्ति को देखते हुए उनके मन में विवाह की भावना पैदा हुई। काम क्रीड़ा देखी तो उनके मन में विचार जगा कि मैं भी अगर गृहस्थी होता तो मैं ये सुख का अनुभव करता। अब मैं कैसे विवाह करूं? बुजुर्ग थे, मानदाता उनके शिष्य थे, मानदाता राजा थे, बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। मानदाता उनके शिष्य थे, वो मानदाता के दरबार में पहुंचे। मानदाता राजा ने गुरु का पूजन किया, आसन पर बैठाया, कहा आज्ञा करिए गुरुदेव, कैसे पधारे हो? कहा राजन, हमारी इच्छा शादी की हो रही है, हम शादी करना चाहते हैं। पहले तो राजा ने सोचा ये महाराज जी को हो क्या गया, किस अवस्था पर अब शादी की बात कर रहे हैं। तो उनका आप क्या कहें, शिष्य हैं, कुछ बोल नहीं सकते गुरु जी से। कहा ठीक है महाराज जी, आपकी शादी की इच्छा है तो अगर आपने कोई लड़की देखी हो तो आप बताइए, हम सारी व्यवस्थाएं हम करवा देते हैं, विवाह करा देंगे, लड़की भी राजी हो तो। बोले नहीं, वो भी व्यवस्था आपको ही करनी है, लड़की भी आपको ही तलाशनी, पत्नी की तलाश भी आपको करनी। अब तो महाराज का सिर चकरा गया। बोले महाराज, अब मैं आपके लिए कहाँ से खोज के लाऊं, राजकाज के इतने काम है। बोले खोजने की जरूरत क्या है, आपकी 50 बेटियां हैं ना, उन 50 बेटियों में से कोई एक बेटी की शादी मेरे साथ में आप करा दो। अब राजा ने कहा कि मना करो तो अभी ये श्राप दे देंगे, और मना ना करो, बेटे की शादी कर दो तो बेटी रोएगी बाप के नाम पर कि देखो किसके साथ में भेज दिया। अब राजा ने एक उपाय निकाला। राजा ने कहा कि महाराज, हमारी सारी बेटी स्वयंवरा है, स्वयंवरा मानी इनको मैंने वचन दिया, ये जिसे चाहेंगी, जिसे तलाश करेंगी, जिसे पसंद करेंगी, हम उनका विवाह उन्हीं के साथ में करेंगे, अपनी मर्जी से हम नहीं करेंगे। आप अंदर चले जाओ, जो बेटी आपके साथ में शादी करने के लिए यदि तैयार कोई हो जाए तो उसकी शादी हम आपके। उनको लगा के तो बाबा जी हैं, इनकी जटाजूट को देख करके कौन लड़की शादी के लिए तैयार होगी। पर वो ऋषि तपस्वी थे, तप के प्रभाव से इतना सुंदर स्वरूप धारण किया कि 50 की 50 बेटियां पिताजी को टाटा बाय बाय करके चली। बाबा जी 50 कन्याओं को लेकर के चले गए। जाने में तो कोई हर्जा नहीं, ले गए। अब आश्रम में आ गई 50 धर्मपत्नियां उनकी। 2-4 वर्ष अब जैसे कटे हों, उसके बाद में बच्चे पैदा होना शुरू हुए। पहले बच्चे को खूब खुशियां बनाई, दूसरे में थोड़ी कम, तीसरे में और भी कम। एक बच्चे की नाक पहुंचे तो दूसरा गिरा हुआ, उसको जब तक संभाले तो तीसरा गिर पड़ा नाली में। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। अब महात्मा को पता लगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। उसके बाद में झरझर करके रोए और भगवान से कहा, अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विनः सच्चरित वृतस्य अंतर्जले बारिचर प्रसंगात् प्रचावितम ब्रह्मचिरम धृतम। हे ईश्वर, हे मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? देखते ही देखते अपनी संपत्ति को खुद ही बर्बाद कर दिया मैंने। संतों की संपत्ति तो उनका ब्रह्मचर्य, उनका चरित्र होता है, और मैंने अपने हाथ से ही नष्ट कर डाला। अहो इमं पश्यत में विनाशम तपस्विना सच्चरित व्रतस्य। फिर उन्होंने आत्म पश्चाताप किया, ये मैंने क्यों किया? ये महात्माओं को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? का संगम तजेत मिथुन वृथिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि एक चरण रहस्य चित्त मनंत ईशे। प्रचावितम, बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि महात्मा को क्या करना चाहिए? का संगम तजेत मिथुन वृथिनाम मुमुक्षु। जो मुमुक्षु सन्यासी लोग हैं उनको कभी गृहस्थियों का संग नहीं करना चाहिए। संयोगवश कभी 2-4 दिन के लिए रुकना पड़े,
हम भी अमेरिका जाते हैं तो कभी कभी परिवारों में ठहरना पड़ता है, लेकिन संत के लिए बताया है कि इतना हो सके तो घर गृहस्थी के घर में मत ठहरो, मठ में ठहरो, मंदिर में ठहरो, धर्मशाला में ठहरो। संगम तजेत मित्र व्रतना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणि। और अपने मन पर कभी विश्वास मत करो। मैंने केवल मछलियों की काम कीड़ा को देखा और मेरे मन में विवाह की वासना पैदा हो गई, तो वासना की खाई में डूबे हुए गृहस्थियों के साथ में अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी वृत्ति का क्या होगा। हमारे परम पूज्य महाराज श्री चारधाम पीठाधीश्वर महाराज जी, एक चेला हमारे महाराज जी, चेला महाराज जी के बनी नाती चेला। हाँ, साधुओं में सब होते हैं, नाती होते हैं, पनाती होते हैं, भतीजे होते हैं, सब कुछ होते हैं। सौराघव दास महाराज जी के पास में आया, छोटा था। अब बड़े भाव से हमारे, क्या नाम उनका, हाँ डिम्पी भैया लगे, चलो राघव जी घर चलो। सौराघव जी घर चले गए। अब घर में जब ले जाएंगे तो खिलाएंगे पिलाएंगे, टीवी भी देखा आराम से और वहीं सो गए। अच्छा पंखा चल रहा होगा, अच्छा आनंद आ रहा होगा, सो गए वहीं। अब महाराज जी ने पूछा डिम्पी जी से कि राघव दास, कहा महाराज जी वो घर में था, वो सो गया तो हम सोता हुआ छोड़ा। बुलाया, फिर उसकी अच्छी वेद ऋचाएं सुनाई महाराज जी ने। खड़े रहो उसी टंकी पर, बिना पूछे क्यों गए। और ये उस समय पर साधु को पता नहीं चलता है, जब वो अपने समय में आता है तब उसे पता लगता है गुरु लोग क्या करते हैं, कल्याण के लिए करते हैं। डांट फटकार उस समय बुरी लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि संगम तजेत मितना व्रतनाम मुमुक्षु। इसलिए एक शरण रह चित्त मनस ईशे, साधु को सदैव एकाकी होकर के अकेले ठहरना चाहिए, अकेले रहना चाहिए। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं इसमें हैं। गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ, सगर के पुत्रों के द्वारा कितना प्रयत्न करके उनका गंगा जी को लाया गया। इसमें अम्बरीश जी की कथा है, वो एकादशी व्रत करते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी आए और जब उन्होंने पारण के निमित्त चरणामृत ले लिया था, विश्वामित्र जी को, दुर्वासा जी को बिना जवाए उस पर वो कुपित हो गए। एक जटापट की कालकृत्या को प्रकट किया, लेकिन भगवान नारायण उनकी रक्षा में थे। सुदर्शन चक्र ने कालकृत्या का वध किया, दुर्वासा के ऋषि के पीछे पड़ गई। भागते भागते दुर्वासा ऋषि जिनका चक्र था भगवान नारायण के शरणागति गए। भगवान नारायण ने कहा कि इस चक्र से हम तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकते, तुमने जहां से गलती सुधारी है तुम वहीं जाओ। वो भक्त मेरी उपासना में बैठा था और तुमने उसे नष्ट करने की कोशिश की। अहम भक्ति पराधीनो ह्यस्वतंत्र एवद्वज साधु वीरग्रस्त हृदयोर भक्तैर भक्त जनप्रिया साधवो हृदय मह्यम। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैंने जब भक्तन हाथ बिकाऊं मैं भक्त के पराधीन हूं। तुमने अगर मेरा अपराध किया होता तो मैं आपकी रक्षा एक बार कर लेता, लेकिन तुमने अपराध मेरा नहीं एक भक्त का किया है, इसलिए आप उन्हीं के पास जाओ, वो ही आपको रक्षा कर सकते हैं। और फिर दुर्वासा ऋषि वहां पर आए। जितने दिन तक दुर्वासा ऋषि भागते रहे उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, अम्बरीश जी ने भी कुछ नहीं खाया। दुर्वासा ऋषि जब उनके चरणों में गिरने लगे तो पाए माम करके गिरे। बोले महाराज हमारे कारण आपने बड़े कष्ट उठाए। भक्तों के स्वभाव की वृत्ति को दिखाया। भगवान भक्त के चित्त में सदैव भगवान ही निवास करते हैं। उन्हीं की महती आनंदमयी कृपा की करुणा की वर्षा होती है। आप अपने मन को मत मयूर बना करके भगवान के साथ में ही नाचो, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका जीवन पुलकित हो जाएगा, आपका जीवन गदगद हो जाएगा। मोर किसके साथ में नाचता है?
भगवान के साथ में नाचता है, श्यामल घटाओं को देखता है और नाचता है।